तो देखो बच्चों, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था और हम लोगों ने वही पढ़ा कि रिडक्शन कैसे कैसे डिफाइन करते, कैसे आप पहचानोगे रिडक्शन, मतलब कैसे पहचानोगे कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के लास्ट में बताया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, या जिसको बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्सीडेशन है। और अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो वो आपके पास रिडक्शन होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपके पास हम लोग पहले एक टर्म लिख लेते हैं, सबसे पहले एक टर्म लिख लेते हैं। तो एक टर्म लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब जो मॉलिक्यूल दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, मान लो एक मॉलिक्यूल वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ये सिंपल वर्ड में जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नीचे लिखो, दिस ऑक्सीडाइजेस अदर मॉलिक्यूल एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को क्या होता है? रिड्यूस करता है। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन में ढूंढना जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। फिर नीचे लिखो आप लोग, इसमें नीचे लिखते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को रिड्यूस करे, और जो दूसरों को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो नीचे लिखो कि सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसमें। ये एक रिएक्शन, एक सिंपल सा रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन बैलेंस नहीं है और बैलेंसिंग पर भी हमको फोकस नहीं करना, बैलेंसिंग हमारा आगे अलग से पूरा टॉपिक आएगा, बस अभी इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पर फोकस करो। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, तो आयरन होगा +2, ऑक्सीजन -2 तो कॉपर होगा +2, एंड ऑक्सीजन -2 तो कॉपर आएगा +1, एंड ऑक्सीजन -2 तो आयरन होगा +3। तो देखो हो क्या रहा है, आयरन का स्टेट बढ़ रहा है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो जिसका स्टेट बढ़ता है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो आयरन क्या हो रहा है? आयरन +2 से +3 में जा रहा है, तो आयरन क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से +1 में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है कि इसने इसको रिड्यूस किया, दैट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, तो जिसका ऑक्सीडेशन है सिंपली वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एंड जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है आपके पास? ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो आपके पास क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं, नीचे लिखो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ बेसिक चीजें लिख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखो आप लोगों को क्लास 7th में या 8th में या कई बार 9th में ये पढ़ाया गया होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कई ऐसे नाम रहे होंगे। तो एक बात समझो, ऐसा नहीं कि सारा रिएक्शन रिडॉक्स होता है। तो जैसे मान लो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो अभी मैं आपको इसके बाद एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो डीकम्पोजिशन में रिडॉक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बस थोड़ा थोड़ा समझ लो एग्जाम्पल के साथ, ज़्यादा इसमें कुछ लिखवाने लायक है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, जैसे नाम में लिखा है कंबाइन, कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल कौन कंबाइन होंगे।
वो कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, या हो सकते हैं 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होता है। सिंपली 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल भी बनाएंगे तब भी चलेगा, या फिर छोटे छोटे भी 2 मॉलिक्यूल बना देंगे तब भी चलेगा। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना जरूरी है। ऑक्सीडेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लॉस, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो चलो हम लोग समझते हैं इसको। अमोनिया, सिंपल सा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इसका स्टेट 0, इसका स्टेट भी 0, एंड हाइड्रोजन का स्टेट +1 एंड नाइट्रोजन का स्टेट क्या होगा -3। तो हाइड्रोजन 0 से आ रहा है +1 में, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एंड नाइट्रोजन 0 से कहाँ पे आ रहा है, -3 में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं, या फिर 2 मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो बनेगा CO2 + H2। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन का स्टेट +1 लेना पड़ता है जब कोई नॉन मेटल होता है, तो कार्बन का स्टेट -4, ऑक्सीजन एलिमेंट के फॉर्म में तो उसका स्टेट क्या होगा, 0। ऑक्सीजन का स्टेट -2 लेंगे तो कार्बन का स्टेट +4, एंड अगर ऑक्सीजन का स्टेट -2 लेंगे तो हाइड्रोजन +1। हाइड्रोजन +1 से +1 जा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। कार्बन पर -4 से +4 आ रहा है, मतलब कि -4 में था, +4 में गया तो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा उसने, मतलब यह तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन 0 से आ रहा है -2 में, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। एक बात मुझे और बतानी है आगे कुछ करने के पहले, तो कुछ जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है वो पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का या एटम का होता है। तो जैसे मान लो कि CH4, तो CH4 में देखो 2 एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का तो देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा, +1 से +1, पर यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है एक्चुअल में पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर एटम का होता है, ये बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये आपके पास है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक बात समझना है कि ऐसा नहीं है कि सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होंगे। अरे रेडॉक्स रिएक्शन के लिए स्टेट का चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक सिंपल से रिएक्शन देखते हैं, HCl + NaOH, इससे वाला NaCl + वाटर। इस रिएक्शन में किसी के स्टेट में कोई चेंज नहीं है, सोडियम +1 से +1, क्लोरीन -1 से -1, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो अब क्या है, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन है। तो ये बात को ध्यान रखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा तो लिख दिया भाई आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा नहीं है। तो रिडॉक्स होने के लिए क्या है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। अब सेकंड आते हैं, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब है कि एक बड़ा मॉलिक्यूल लिखना चाहिए, लिखो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, लार्ज मॉलिक्यूल is converted into many small molecules. Large molecule is converted into many small molecules. तो यहाँ पे जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है काफ़ी ढेर सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। जैसे समझते हैं KClO3, तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ये। तो देखो क्या बनेगा, KCl + ऑक्सीजन। अब इसको ध्यान से देखो, पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2, तो क्लोरीन आएगा +5। आप निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर, इसको 1 से लेके निकाल लो। मैंने स्टार्टिंग में 2 लेक्चर में तो बताया है कैसे निकालते हैं।
पोटेशियम का स्टेट ऑलवेज +1 ही रहता है, ये आपको पता है, कभी चेंज नहीं होता। क्लोरीन का स्टेट होगा -1, इसका स्टेट होगा 0, ठीक है। तो अब तो देखो यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये बात पहले समझना जरूरी था कि भाई जो रिडॉक्स होता है, जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है, पूरे मॉलिक्यूल का नहीं होता है। मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 एटम में सेटिंग हो सकती है कि भाई तू इलेक्ट्रॉन दे देना, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। अरे मान लो बड़ा मॉलिक्यूल है, मान लो पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो क्लोरीन कहता है ऑक्सीजन से भाई तू इलेक्ट्रॉन दे देना, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 एटम आपस में मतलब कि बातें कर सकते हैं कि भाई तू इलेक्ट्रॉन देना, मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। तो मतलब आपस में ही हो सकता है डील। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हमेशा लिया जाए। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मतलब ये कि कोई आपका ऑक्सीडेशन मतलब कोई लॉस करेगा, कोई गेन करेगा। 2 अलग अलग भी हो सकते हैं, या एक बड़े मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम आपस में भी कर सकते हैं। तो जैसे देखो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो यहां पे क्या हो रहा है, क्लोरीन देखो +5 से आ रहा है -1, तो यहां पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन उसका हो रहा है क्या, रिडक्शन। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीजन देखो -2 से जा रहा है 0 में, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये समझ में आ रहा है कि एक बड़े से मॉलिक्यूल में भी ऐसा हो सकता है। अब दूसरी बात, अब इसका ये मतलब नहीं कि भाई कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखा तो मतलब दिख गया तो बोलो कि भाई ये रेडॉक्स है। अरे ऐसा कुछ थोड़ी ना बताया है। सबसे फेमस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हर बच्चे को याद रहता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अरे रेडॉक्स के लिए तो स्टेट बदलना चाहिए ना। ऑक्सीजन का स्टेट -2 लो, कैल्शियम, अरे एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2, तो कार्बन आएगा +4, और यहाँ पे कार्बन +4, कार्बन +4 से +4, ऑक्सीजन -2 से -2, कैल्शियम +2 से +2, किसी का स्टेट नहीं बदला, तो रिडॉक्स नहीं होगा। रिडॉक्स होने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखा तो बोल दो भाई रिडॉक्स है, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है कि जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है वो एक बड़े से मॉलिक्यूल के अंदर एक सिंगल छोटे मोटे एटम का हो सकता है। अब तीसरा रिएक्शन पे आते हैं जो लोगों को बहुत पसंद है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो नीचे लिखो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, एक ने दूसरे को बाहर निकाला, सबसे मतलब कि वही इसमें लिख लो कि इन दिस वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर। तो यहाँ पे एक एलिमेंट जो होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस करता है। सबसे फेमस एग्जांपल, अरे यही जो हमेशा पढ़ते रहते हो बचपन से, सबसे फेमस एग्जांपल, जिंक का स्टेट है 0, जिंक चला गया +2 में, कॉपर का स्टेट है +2, कॉपर आ गया 0 में। तो जिंक ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 0 से +2, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से 0 कम हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है ये। अब एक ये हो गया, और इसमें भी बहुत से देखो रिएक्शन हो सकते हैं। बचपन से कहानी और सुना होगा, सोडियम को पानी में डालो आग लग जाती है। एक्चुअल में आप वाटर लोगे तो सही रिएक्शन होगा, अगर आपने सोडियम को किसी एसिड में डाल दिया तो हो सकता है एक्सप्लोजन हो जाए, मतलब ब्लास्ट हो जाए। तो मतलब कोई भी, इवन ऐसा नहीं कि सोडियम, लिथियम का डालोगे तो और फास्ट रिएक्शन होगा। तो हमने देख लेते हैं, और उन सब में यही लॉजिक है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो वही रिएक्शन करते हैं जो भाई बहुत ज़्यादा सुना है बचपन से। सोडियम को डाल दिया पानी में, सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन होता है। मतलब एल्किली मेटल मतलब ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा है। एल्किली मेटल ऐसा होता है कि भाई तू इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं स्टेबल हो जाऊँ। एल्किली मेटल मतलब बेचैन होता है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, बस उसको मौका चाहिए इलेक्ट्रॉन लॉस करने का। उसको पानी दिख गया, तुरंत बुले इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और बनेगा हाइड्रोजन गैस। वैसे ही हाफ होगा, मतलब वो बैलेंस नहीं करे, बैलेंस करना होगा तो इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लो, बैलेंस नहीं करे, बैलेंसिंग नहीं। अब इसमें देखो समझो, सोडियम का स्टेट है
0। हाइड्रोजन का स्टेट है +1। ऑक्सीजन में कोई चेंज वैसे होता नहीं है। सोडियम का स्टेट है +1 और इसमें देखो लास्ट वाले में हाइड्रोजन है 0, लास्ट वाले में हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे 0। तो मतलब कि एक हाइड्रोजन तो गया होगा ना +1 से 0 में। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ गया होगा, एक यहाँ। तो इस पे फोकस करो जो यहाँ पे जा रहा है, +1 से 0 में जा रहा है ना। देखो होता क्या है कि अगर आप किसी भी एल्कली मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल में पानी डाल दोगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इवन नीचे की भी मेटल है, जिंक में भी पानी डाल दोगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। हाँ, उसके केस में देखो ऐसा है कि एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल में कोल्ड वाटर डालोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा। एल्यूमिनियम जिंक में करवाना तो हॉट वाटर का यूज करो, गर्म पानी, तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो ही जाएगा। तो है क्या, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो देखो 0 से +1। अरे भाई सोडियम बताया ना इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन है, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। सोडियम ऑक्सीडाइज होने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। अब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो देखो ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन कहीं गायब हो जाए। तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये सब क्या, डिस्प्लेसमेंट मतलब अरे सोडियम यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर देना, एक आया एक को बाहर, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सोडियम आया और एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। तो ये कैसा था आपके पास, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग आगे देखो एक अलग टाइप का रिएक्शन पढ़ते हैं, 4th डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ बच्चे ये सुने होते हैं पहले से, कुछ को पता होता है, कुछ को इसके बारे में आइडिया मतलब सुना ही नहीं होता है। मतलब आइडिया तो छोड़ो, सुना ही नहीं होती। वो लगती है ये क्या लिख दिया सर, डिसप्रोपोर्शनेशन क्या है बता रहे हो आप। तो देखते क्या है इसमें, पहले समझ लेते एक लाइन, और मैं जो समझाने जा रहा हूँ समझ में आने के चांसेस काफ़ी कम है, पहले समझते फिर भी। तो अभी तक चीज़ें सिंपल थी कि भाई दो अलग अलग, पहले मतलब देखो 9th में तो बहुत ही सिंपल पढ़ाया था, तो हमने भी स्टार्ट उसी से किया। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन, ठीक है। फिर मैं ले गया डिकम्पोजिशन में, मैंने बोला एक बड़े मॉलिक्यूल में एक रिड्यूस होता है एक ऑक्सीडाइज। मतलब आपने बोला अरे सर ये भी नहीं पता था, तो अभी तक तो दो चल रहे थे। मैंने एक केस लेके गया मैं डिकम्पोजिशन, जहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल क्या हो गया रिड्यूस, मतलब एक एटम, मतलब बड़े मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम हो गया रिड्यूस और दूसरा एटम हो गया ऑक्सीडाइज, जैसे केस SiO3 में हमने देखा। तो आपने बोला सर ये भी पता नहीं था। अब हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एटम हो जो रिड्यूस भी हो जाए और ऑक्सीडाइज भी हो जाए। आप बोलोगे क्या, हाँ ऐसा हो सकता है कि एक ही एटम, मतलब अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही एटम या फिर एक ही एलिमेंट हो, वही रिड्यूस हो जाए वही ऑक्सीडाइज हो जाए। मतलब वही एलिमेंट है, वही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे वाला उसी का दूसरा मतलब एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऐसा हो सकता है, यस। पहले लिखते हैं, देखो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन सेम एलिमेंट इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पे जो सेम एलिमेंट है वही रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड दोनों होता है। सेम एलिमेंट इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। समझते एग्जांपल को। सबसे फेमस रिएक्शन जो सबको पता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो जो ऑक्सीजन होता है वो 0 पे आना पसंद करता है या फिर -2 में जाना। आपने इसको यहाँ पे -1 में फंसा दिया। परऑक्साइड में तो पता ही होगा ऑक्सीजन का स्टेट -1 होता है। ऑक्सीजन 0 में जाना प्रेफर करता है कि O2 गैस बना दे, या फिर वो जाना प्रेफर करता है -2 में। -1 में रहना उसको पसंद ही नहीं है, -1 से वो मुक्ति चाहता है। तो देखो इसका स्टेट क्या है, -1। तो आप जब इसको हल्का सा भी गर्म करते हो, चलो उसको मैं बैलेंस करके लिख देता हूँ। वैसे बैलेंसिंग जैसा मैंने बताया कि हम लोग आगे करेंगे, आगे अलग से हमारा टॉपिक आएगा। तो वो क्या बनेगा, वाटर
प्लस ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन पूरा बैलेंस है। ऑक्सीजन का स्टेट यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0। अब बोलो सर ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। ऑक्सीजन -1 में था, -2 में चला गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन -1 में था, 0 में आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो गया। मतलब कि ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब बोलोगे सर क्या हो रहा है, देखो इसका स्टेट है -1, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे सोचो, 2 × 2 कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है कि 2 ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, मतलब लॉस कर दिया। तो उसका स्टेट क्या होगा, -1 से आगे 0। आराम से सोचो, मैं जो बता रहा हूँ सोचो, आंख बंद करके सोचो, इमेजिन करो कि 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब कि भाई 2 ऑक्सीजन ने कहा इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो उनका स्टेट इलेक्ट्रॉन निकालने पे -1 से क्या हो जाएगा, 0। तो 2 ऑक्सीजन का स्टेट 0 हो गया जी। फिर 2 ऑक्सीजन जो बचे, अरे 4 ऑक्सीजन थे, 2 ने इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उनका स्टेट -1 से क्या आ गया, -2। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। नीचे लिखते हैं, देखो इन द अबव रिएक्शन ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, सो in the above reaction oxygen is disproportionate। अरे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का क्या हुआ, क्या बोलोगे, रिडक्शन? नहीं, बोल ही नहीं सकते भाई, दोनों हो रहा है ना, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब दोनों हो रहा है तब क्या बोलेंगे, तब बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट, ऑक्सीजन इज डिस्प्रोपोर्शनेट। अगर एक ही एलिमेंट रिड्यूस और ऑक्सीडाइज दोनों हो जाए तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है, और एग्जांपल समझते हैं। तो कोई रिएक्शन के बैलेंसिंग पे भी नहीं जाना है, सिर्फ रिएक्शन पे फोकस करो। तो क्लोरीन का स्टेट क्या होता है, 0। यहां पे इसका स्टेट है -1 और इसका स्टेट, ऑक्सीजन को -2 लोगे तो इसका स्टेट आएगा +1। ठीक है, इसको मतलब अभी ध्यान मत दो, अभी आगे देखेंगे, बस क्लोरीन पे भी फोकस करो। क्लोरीन 0 से आ रहा है -1, 0 से आ रहा है +1। अरे तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, एक एग्जांपल चल और समझते हैं। P4H2O, इससे बनता है PH3 + H3PO4। फॉस्फोरस का स्टेट होता है 0, यहाँ पे इसका स्टेट है -3, यहाँ पे इसका स्टेट है +5। तो ये दोनों हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। बाकी बैलेंसिंग अभी करना नहीं, बैलेंसिंग आगे सीखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एक और लिख लेते हैं लास्ट। तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, यहां पे एक ही एलिमेंट 2 अलग अलग स्टेट में जा रहा है। देखो यहां पे क्या हुआ था, एक ही एलिमेंट 2 अलग अलग स्टेट में जा रहा है। यह इसका उल्टा हो जाए कि 2 मतलब एक ही एलिमेंट हो, 2 अलग अलग स्टेट में वो कंबाइन हो जाए। इसका उल्टा भी हो सकता है कि देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक ही एलिमेंट 2 अलग अलग स्टेट में जाता है, या ऐसा हो सकता है कि एक ही एलिमेंट 2 अलग अलग स्टेट में कंबाइन हो जाए। तो नीचे लिखो दिस इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इन दिस single element exist in 2 different oxidation state and they combine with each other. In this same element exist in 2 different oxidation state and they combine with each other. तो ये क्या है, कम proportionation redox reaction।
बस अभी आयोडीन पे फोकस करो। इसका स्टेट है -1, इसका स्टेट है +5, तो ये कहाँ जा रहा है 0। देखो दो अलग अलग स्टेट में कंबाइन हो रहा है, बस डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा। ठीक है, बस इसके लिए बहुत इतना। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी देखो बैलेंस नहीं करना है, बैलेंसिंग थोड़ी देर बाद टॉपिक आ जाएगा। तो हम लोग अभी कुछ बातों को समझते हैं। तो उसको समझने के पहले लिखते हैं रेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो है क्या कि जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। मतलब कि जैसे मैंगनीज +2 +4 +6 +7, तो बहुत से स्टेट होते हैं। तो वो नॉर्मली हम लोग तब याद करते हैं जब वो चैप्टर पढ़ते हैं। देखो हम लोगों को उनके भी ऑक्सीडेशन स्टेट याद करना होता है, और उनकी वैल्यू क्या होता है, कई बार रैंडम आती है, एक्सपेरिमेंटल आती है, तो वो हमको मतलब याद करना होता है। मतलब वही उसके अलग अलग मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं और हम लोगों को उसका आइडिया लगता है, तो हमको याद करना होता है। तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम लोगों को याद करने होंगे, और वो कब करेंगे, जब हमको डी एंड एफ ब्लॉक का चैप्टर पढ़ा जाएगा। थोड़े बहुत फेमस ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कॉपर +1, मतलब बहुत फेमस। ऐसा नहीं कि आपसे कोई भी पूछ ले, आपसे मान लो पूछ ले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, कुछ भी रैंडम नहीं पूछेगा, कुछ फेमस आपको पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कुछ जो आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको डी एंड एफ ब्लॉक में, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक अलग से चैप्टर आएगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं कर रहे, बस उनमें कुछ फेमस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कॉपर का स्टेट जो होता है वो होता है +1 +2, आयरन जो होता है +2 +3, जिंक जो होता है सिर्फ +2, जिंक +2 के अलावा किसी और स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। मरकरी +1 +2 होता है। सिल्वर सिर्फ +1 में होता है, सिल्वर या तो +1 होगा फिर 0 होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी स्टेट में होता है नहीं सिल्वर। इसके अलावा मैंगनीज +2 +4 +6 एंड +7, और एक और क्रोमियम का याद रखना है +3 एंड +6। ठीक है, आप लोगों को कितने याद रखना है। और इसके अलावा और भी बहुत से होते हैं जो आपको आगे बताए जाएंगे, अभी जरूरत है नहीं। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक के देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को अभी करना नहीं होता है। एस ब्लॉक का देखो 4 ही होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के कुछ फेमस मैंने लिख दिया, बाकी जो होंगे वो आपको कहाँ बताए जाएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में। एस ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी लिखवा दिया है, अरे ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन में लिखवाया था ना ये। देखो एस ब्लॉक में 2 ही होते हैं, एल्किली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। मैंने कहा था अगर एल्किली मेटल कभी भी बॉन्ड बनाएगा तो उसका स्टेट हमेशा क्या होता है +1। तो एल्किली मेटल का स्टेट हमेशा क्या होता है +1 अगर वो बॉन्ड बनाता है तो। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का स्टेट होता है +2 अगर वो कभी भी बॉन्ड बनाएगा। तो एस ब्लॉक का हमको पता है, डी एंड एफ ब्लॉक का आगे करेंगे। अब सिर्फ क्या बचा, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक को देखो समझते हैं। फ्लोरीन का स्टेट -1 होगा, मैंने लिखवा रखा है। ऑक्सीजन का स्टेट -2 नॉर्मली होता है, पर इसके स्टेट -1 भी हो सकते हैं या फिर +1 +2 भी हो सकता है। तो इन दोनों के बारे में ऑलरेडी लिखवाया है, ऑक्सीजन के बारे में, फ्लोरीन के बारे में, और किसी के बारे में नहीं लिखवाया है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या होगा, कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो रेंज होगा, मतलब कि कहां से कहां वेरी कर सकता है, वो क्या होगा कि आपका जस्ट बिफोर इनर्ट गैस से आपके पास, जस्ट बिफोर इनर्ट गैस से क्या होगा, जस्ट आफ्टर इनर्ट गैस तक वेरी करता है। देखो पहले फिर से समझ लो, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 है, ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 होता है, कभी कदार -1 +1 +2। इसके अलावा और कोई स्टेट नहीं होता, इन दोनों के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। बाकी कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो जस्ट बिफोर इनर्ट गैस और जस्ट आफ्टर इनर्ट गैस के बीच में होता है, ये भी हो सकते हैं। जैसे समझते हैं,
जैसे मान लो कार्बन है 2,4, कार्बन देखो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो क्या बन जाएगा अपने पहले वाला इनर्ट गैस, क्या होगा हीलियम। 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा हीलियम। और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या बनेगा, अरे दो ही काम है, देखो कार्बन के पहले वाला इनर्ट गैस हीलियम, बाद वाला इनर्ट गैस का नियॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो क्या बन जाए आपके पास हीलियम, और 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाएगा नियॉन। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो उसका स्टेट क्या होगा -4, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो देता है तो उसका स्टेट होगा +4। तो उसका मतलब ये होगा कि कार्बन का स्टेट -4 से लेके +4 तक जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मीथेन में था, तो देखो मीथेन में इसका स्टेट कितना है -4, CO2 में इसका स्टेट कितना है +4। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हो, अब जैसे मान लो आपके पास है, मान लो ये क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, तो पता ही होगा क्लोरीन और इसमें बॉन्ड तोड़ के जैसे करोगे तो इसको -1 मिलेगा, इसको +1 मिलेगा, और बाकी साइड से अगर आप तोड़ोगे तो बाकी साइड से तोड़ने पे पता ही होगा -1, तो यहाँ पे कार्बन का स्टेट देखो क्या आ रहा है -2। तो आप ये समझो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका स्टेट से -4 और +4 होगा, मतलब कहना ये चाह रहे कि इसका स्टेट -4 से लेके +4 तक हो सकता है, -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। कार्बन का स्टेट किसी भी कंडीशन में +4 से ज़्यादा और -4 से कम नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना है। तो मतलब मिनिमम वैल्यू कितना है -4, मैक्सिमम वैल्यू क्या है +4। तो जैसे और समझते हैं, आप किसी को भी ले सकते हो। जैसे मान लो कि सल्फर 2,8,6, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इनर्ट गैस पूरा हो जाएगा, ये तो इसका मिनिमम -2। अरे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको मजा आ जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा बस। तो इसका अब 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो सल्फर का स्टेट मिनिमम कितना हो सकता है 2, या 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, और अरे पहले इसके बाद वाला इनर्ट गैस कौन है AR बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो क्या बनेगा इसका स्टेट +6, ठीक है। ये जैसे मान लो आपके पास है क्लोरीन 2,8,7, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये 7 निकाल दे, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है, तो इस तरीके से आपके पास वो हो सकता है। तो आप क्या याद रखोगे कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा, तो इसमें क्या है कि जैसे नाइट्रोजन 2,5, तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो -3 और 5 निकाल दे तो -3 से लेकर +5 तक। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं आपके पास है x, लोग कुछ भी फ्लोरीन और ऑक्सीजन पे ये रूल अप्लाई नहीं करना है भाई। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन x मान लो, ठीक है। तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो +x। मान लो क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 को निकाल दो। ब्रोमीन है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो 7 को निकाल दो। यहाँ से लेके क्या होगा, बल्कि मिनिमम क्या होगा वो x -8 से लेके +x तक, यहाँ तक वेरी करेगा। जैसे मान लो क्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रख दो तो -1 से लेके +7 तक। नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 2,5 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रख दो तो -3 से लेके +5 तक, ठीक है। तो ये इसका रेंज होता है। किसी भी p ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो मैंने बताया इसे p ब्लॉक के लिए वैलिड है। D एंड F ब्लॉक के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, इस ब्लॉक के बारे में लिखवा दिया है मैंने ऑलरेडी। अब इसमें कुछ चीज़ों पे आते हैं। तो अब कुछ बातों को समझो। अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, आराम से सोचो, जैसे मान लो कि सल्फर अगर मान लो +6 में है, तो अगर वो +6 में है तो वो +6 से +7 +8 में तो जा ही नहीं सकता है। देखो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6, और सल्फर उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता है।
इसका मतलब कि सल्फर +6 से +7 +8 में नहीं जा सकता है, पर वो +6 से +5 +4 ऐसा आ सकता है। तो मतलब +6 से ऑक्सीडेशन नंबर कम हो सकता है, पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकता है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। तो नीचे लिखो नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखो इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, in that case element behave like only oxidizing agent. It means that element can be reduced only. तो वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिड्यूस हो सकता है। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका वो कैसा बिहेव करता है, वो बिहेव करता है ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ ओनली ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका रिडक्शन हो ही नहीं सकता। तो जैसे एग्जांपल KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, ये सब ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इनका सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, रिडक्शन। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO5 सब याद होगा ना, ये ओलियम, मार्शल एसिड, और भी है जैसे आयरन, मैंने बताया ना +2 +3 उसका हाईएस्ट स्टेट है, तो वो क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर, अरे कॉपर +1 +2 बताया, +2 हाईएस्ट वाला है उसका। इवन फॉस्फोरस, नाइट्रिक एसिड, ऐसे बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो गए, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर नीचे लिखते हैं सेकंड पॉइंट, अगर हाईएस्ट में तो वो ऊपर तो जा नहीं सकता, सिर्फ नीचे आ सकता था। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इन सबका हाईएस्ट में, अगर हाईएस्ट है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर तो नहीं जा सकता, पर नीचे आ सकता है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आता है तो मतलब इनका क्या हो सकता था, सिर्फ रिडक्शन, ठीक है। अगर मान लो कोई एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट से बढ़ सकता है, और अरे लोवेस्ट है तो उससे कम क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो नीचे लिखो इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, then that element is oxidized only, that element behave only like reducing एजेंट। तो अगर कोई लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका सिर्फ क्या हो सकता है, उसका सिर्फ हो सकता है ऑक्सीडेशन। तो वो फिर कैसा बिहेव करता है, लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई लोवेस्ट में है तो सिर्फ क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो उसका क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो सकता है, जैसे मीथेन, अमोनिया, HCl, H2S, ठीक है, या FeO, CO2, वो तो ऐसे बहुत हो जाएंगे, PS3। तो ये सब क्या है कि अपनी लोवेस्ट स्टेट में कार्बन, नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर, तो इन सब का सिर्फ क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कोई एलिमेंट अगर अपने बीच की स्टेट में, ना हाईएस्ट ना लोवेस्ट, तो वो रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बोल देगा चारों ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑक्सीडाइज्ड ओनली, या फिर कैन बी रिड्यूस ओनली। तो अगर बोला कि कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है, ओनली ऑक्सीडाइज, तो मतलब लोवेस्ट स्टेट निकालो, जो लोवेस्ट स्टेट में होगा सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर कोई बीच के स्टेट में, जैसे मान लो क्लोरीन अगर 0 पे है, तो क्लोरीन 0 से -1 भी आ सकता है, +1 +3 ऐसा भी जा सकता है। तो क्लोरीन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है। तो उसमें नीचे लिखो, तो थर्ड पॉइंट लिखो इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट in its intermediate oxidation state, then that element can be oxidized as well as reduced। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, कैन बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस, तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, जैसे कि ये H2O2 दोनों हो सकता है वो।
ठीक है, तो ऐसे कोई भी हो सकता है H3PO3 H2SO2, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे। तो एक्चुअल में H2SO3, तो जो रिड्यूस भी हो सकता है, ऑक्सीडाइज दोनों हो सकते हैं ना, इनके स्टेट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पर उसके पहले एक पॉइंट मुझको बता रहा है जो नॉर्मली थोड़ा बहुत मतलब पहले से लोगों को पता होता है। एक टर्म होता है वैलेंसी और एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये कई बार लोग पूछते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। नॉर्मली ऐसे डिफरेंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, JEE में तो क्या डिफरेंस पूछेगा, मतलब JEE में ऐसी चीज़ें नहीं आती, पर फिर भी समझ लो। देखो वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का नॉर्मली फिक्स होता है, वैलेंसी नहीं बदलता। वैलेंसी के लिए देखो फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर उसके इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4 तक है, मतलब 4 तक है, तो उसकी वैलेंसी 4 होती है। और अगर उसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो उसकी वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। और अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, 5, 6, 7, तो 8 में से माइनस करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या बताता है, वैलेंसी बताता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो वैलेंसी क्या होगा 8 - 6 कितना आएगा 2, मतलब कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा 2। नाइट्रोजन तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो उसके वैलेंसी होगी आपके पास कितना 8 - 5 तो आएगा 3, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा 3। तो वैलेंसी जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है। वैलेंसी का कोई चार्ज नहीं होता, मतलब बस अरे भाई वैलेंसी ये बताता है कितना बॉन्ड बनाएगा, 1, 2, 3, 4, वैलेंसी बस ये बताता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और नॉर्मली जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन देखो बॉन्ड 4 ही बना रहा है, आप समझ लो कार्बन देखो बॉन्ड तो 4 ही बना रहा है। कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी तो बॉन्ड तो 4 ही बनाता है, पर देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो क्या क्या हो सकता है। मैं ऐसे ही कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। तो जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, CO2 एंड मीथेन, सब फेमस मॉलिक्यूल। बॉन्ड तो देखो 4 ही बनना है, पर यहाँ पे इसका स्टेट है -4, यहाँ पे इसका स्टेट है +4 और यहाँ पे इसका स्टेट है 0। अरे इसको -2 लो, इसको +1 लो तो 0 आएगा। तो देखो बॉन्ड तो 4 ही बनना है, तो देखो कार्बन का वैलेंसी हमेशा कितना है 4, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, पर इसका जो चार्ज है वो अलग अलग आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आ सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एलिमेंट का फिक्स नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, जबकि वैलेंसी क्या होता है, एलिमेंट का फिक्स होता है। तो वैलेंसी जो होता है एलिमेंट का वो आपके पास फिक्स होता है, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, वैलेंसी पे कोई चार्ज नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो एलिमेंट का फिक्स नहीं होता है, वो डिपेंड करता है किससे उसने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज होता है आयनिक मॉलिक्यूल पे, इमेजिनरी चार्ज होता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल पे, ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हम लोगों का है, जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।